डर पैदा कर दिया आपने, और अब अपराधियों का तो राज कायम हो जाएगा बिहार में। तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए। 4 दिसंबर 1994 डीएम जी कृष्णैया की हत्या। अप्रैल 2023 आनंद मोहन की रिहाई। दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। हत्या के जुर्म में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अब 27 अप्रैल 2023 को इस बाहुबली नेता की रिहाई की तारीख मुकर्रर हो गई है। बाहुबली की रिहाई तो अगले 24 घंटे में होगी, लेकिन इस पर बिहार से लेकर यूपी और दिल्ली तक जो सियासत शुरू हुई है वो 2024 लोकसभा चुनाव तक थमने वाली नहीं है। कंट्रोवर्सी है। बिहार को गुंडों के हवाले आप करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। इतना डर पैदा कर दिया आपने, और अब अपराधियों का तो राज कायम हो जाएगा बिहार में। तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर कैसे सियासत हो रही है आपको एक एक बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर कौन है बाहुबली आनंद मोहन और बिहार की राजनीति में उसका क्या रसूख है। आनंद मोहन पहली बार 1990 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बना। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी के नाम से अलग पार्टी बनाई। 1994 में गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की हत्या हुई। इसी हत्या के आरोप में आनंद मोहन अरेस्ट कर लिए गए। 1994 में पत्नी लवली आनंद को वैशाली से उपचुनाव जितवाया। 1996 में जेल के अंदर से ही शिवहर से चुनाव जीतकर सांसद बने। 1998 में आनंद मोहन दोबारा शिवहर से चुनाव जीता। ये आनंद मोहन का ही रसूख है कि आज नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव किया और अब कल आनंद मोहन आजाद हो जाएंगे। बाहुबली की आजादी पर सबसे तीखा हमला बीजेपी ने किया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार में सुशासन की बजाय कुशासन को बढ़ावा दे रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने अपराधियों की जेल से रिहाई के नियम को सख्त किया था, और अब जब वो आरजेडी के साथ है तो क्रिमिनल्स को जेल से आजाद करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। धन्य है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी के लिए इतना समर्पण। बिहार को गुंडों के हवाले आप करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं ताकि चुनाव में वो आपका बूथ लूट सके, चुनाव में जातीय गोलबंदी कर सकें। बिहार की जनता सबक सिखा देगी कि अपराधी और भ्रष्टाचारी की जामात और संरक्षण देने वाला व्यक्ति बिहार में राज नहीं करेगा। कोई कंट्रोवर्सी क्या है? अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। बाहुबली की रिहाई पर सियासी दल विरोध कर रहे हैं तो डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने भी सीएम नीतीश कुमार को ही किया। कृष्णैया की पत्नी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने राजपूत वोटरों को साधने के लिए बाहुबली आनंद मोहन जैसे नेता को रिहा किया। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। मगर हमको तो वही लग रहा है, इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको एमएलए सीट दे देगा। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश कुमार इसीलिए घिर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव के जरिए आनंद मोहन समेत कुल 27 अपराधियों की जेल से रिहाई होगी। यही वजह है कि विरोधी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। नीतीश सरकार ने जेल के नियम में बदलाव किया। नियम में ऑन ड्यूटी शब्द जोड़ दिया गया।
इसका मतलब ये था कि अगर किसी अफसर की हत्या ऑन ड्यूटी होती है तो दोषी को कोई रियायत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अफसर का मर्डर ड्यूटी के बाद होता है तो उम्र कैद की सजा पूरी होने पर कैदी को रिहा किया जा सकता है। जेल के नियम में इसी बदलाव का फायदा बाहुबली आनंद मोहन को मिल रहा है। आनंद मोहन फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर है। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद की शादी एक दिन पहले पटना में आनंद मोहन के विधायक बेटे की सगाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने सियासी फायदे के लिए आनंद मोहन के लिए कानून बदल दिया। बेटे की शादी में आनंद मोहन को रिहाई का गिफ्ट दे दिया। विषय है कि कानून में संशोधन किया जा रहा है और उसका परिणाम ये कि बिहार के लाखों जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भय के साए में जी रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन का इसका विरोध करना चाहिए था। जो सरकारी संगठन है कर्मचारियों के लिए इतने डरे हुए हैं कि वो फ़ोन करेंगे, सर आप लोग बोलिए, हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं है। तो इतना डर पैदा कर दिया आपने, और अब अपराधियों का तो राज कायम हो जाएगा बिहार में। 27 कौन लोग हैं? सुशील कुमार मोदी ने आईएएस अफसरों की लॉबी से अपील की, बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर प्रोटेस्ट करने को कहा, और आईएएस अफसरों के संगठन ने नीतीश सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिया। एसोसिएशन ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये फैसला सही नहीं है। आईएएस एसोसिएशन ने ट्वीट कर लिखा कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। आनंद मोहन ने जी कृष्णया की निर्शंस हत्या की थी। ऐसे में ये दुखद है। बिहार सरकार जल्दी से फैसला वापस ले, ऐसा नहीं होता तो ये इंसाफ से वंचित करने के समान है। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का चारों तरफ से विरोध हो रहा है। बावजूद इसके नीतीश सरकार अपने फैसले पर टस से मस नहीं हो रही है। सवाल है कि क्या नीतीश सरकार वोट के लिए बाहुबली को रिहा कर रही है? बाहुबली को इसीलिए रिहा किया जा रहा है क्योंकि बेटा आरजेडी विधायक है। बाहुबली की रिहाई से 2024 में महागठबंधन को कितना फायदा मिलेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सुशासन की बात करने वाले, माफियाओं पर एक्शन की बात करने वाले, गुंडे और बाहुबलियों को जेल में ठूसने का दावा करने वाले बिहार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार एक नहीं 27 बाहुबलियों को जेल से रिहा करवा रहे हैं। हालांकि बाहुबली की रिहाई पर बीजेपी में भी अलग अलग सुर है। सुशील मोदी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। नीतीश सरकार के आदेश को गैर कानूनी बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मानते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई में कुछ भी गलत नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया है। मैं नहीं जानता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आनंद मोहन जी तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, ये समाज पूछ रहा। जाहिर है बाहुबली आनंद मोहन राजपूत नेता हैं और बिहार में चाहे बीजेपी हो या फिर महागठबंधन, सबको इस समाज का वोट चाहिए। नीतीश सरकार बाहुबली को इसीलिए रिहा करवा रही है कि 2024 के चुनाव में महागठबंधन को इसका फायदा मिले। लेकिन नीतीश का ये दांव कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन तब तक उम्मीद है कि नीतीश के इस फैसले पर सवाल तो उठते रहेंगे। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।